भाव से ही कोई अमीर होता है और भाव से गरीब होता है। धन संपत्ति से कोई अमीर या गरीब नहीं होता। इसका आज हम लोगों ने पास के गांव में उदाहरण देखा कि भाव से अमीरी वास्तविक अमीरी है। धन से अमीरी को अमीरी नहीं कहा जाता। और हम लोगों का ऐसा जीवन है कि झोपड़ी से लेकर महल तक की यात्रा करते हैं। आज किसी गरीब की झोपड़ी में है तो कल किसी अमीर के कोठी में है। आज पंखा भी नहीं है, धूप में किसी पेड़ के नीचे है तो कल एसी में भी है। आज कभी सुबह कुछ सलाद खाकर या एक रोटी खाकर है, पूरे दिन कुछ नहीं खाया तो कल अनेक तरह के व्यंजन पकवान भी खाए। आज सेवा में, भजन में, ध्यान में पूरा दिन, कभी कभी पूरी रात बीत गई, सोना नहीं हो पाया, तो कभी कभी भक्तों ने आकर के खूब हाथ पांव दबाए, खूब सेवा की। तो कभी सुख, कभी दुख, कभी धूप, कभी छांव, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी सम्मान, कभी अपमान। कहीं कहीं हम लोग जाते हैं तो अरे भगवान आ गए, भगवान आ गए, देखो देखो। भगवान को किसने देखा है, लेकिन देखो यही भगवान है। देखो साक्षात भगवान का स्वरूप। प्रणाम करो, प्रणाम करो, बच्चों को प्रणाम कराएंगे। चलो जरा माथा झुका के प्रणाम करो, अच्छे से प्रणाम करो, राधे राधे बोलो। तो कोई कोई कहेगा बदमाश, सब साधु बदमाश होते हैं, खा खा के खाली घूमते रहते हैं, इनको और कोई काम धाम रहता नहीं है, लोगों को बरगलाकर पैसे लूटते हैं। कुछ ऐसे भी गालियां सुनाते हैं। तो यह जीवन ऐसा है कि इसमें हर तरह का अनुभव नित्य होता है। रोज ही हर तरह की लीला भगवान की घटित होती है। रोज प्रभु लीला करते हैं। कभी गाली दिलाकर, किसी रूप में गाली देकर लीला करते हैं, तो किसी रूप से फूल बरसाकर लीला करते हैं। किसी रूप में आकर सेवा कर देते हैं तो किसी रूप में आकर कष्ट दे जाते हैं। किसी रूप में आकर स्तुति करते हैं तो भगवान ही किसी रूप में आकर निंदा करने लग जाते हैं। किसी रूप में आंसुओं की बरसात कर देते हैं, किसी रूप में आकर आंसू बहाने लगते हैं प्रेम में, तो किसी रूप में आकर क्रोध करने लग जाते हैं, द्वेष करने लग जाते हैं। भगवान अनेक रूपों से लीला कर रहे हैं। सारे के सारे रूप भगवान के ही हैं। निंदा करने वाले भी भगवान हैं, स्तुति करने वाले भी भगवान हैं, सम्मान देने वाले भी भगवान हैं, अपमान करने वाले भी भगवान हैं। इसलिए हम लोग सभी रूपों में भगवान की लीला को देखकर सिर्फ मुस्कुराते हैं। किसी के प्रति ना अच्छा भाव होता है कि अच्छा है, न किसी के प्रति बुरा भाव होता है कि यह बुरा है। सब तो भगवान का ही रूप है, भगवान ही सब बनकर लीला कर रहे हैं, ऐसा दर्शन होता रहता है। तो आज जो हम लोग गए थे पास के गांव में, तो वहां से बताया मैंने साथ में रहने वालों को, जो साथ में गए हुए थे, रह रहे हैं, कि देखो भाव की अमीरी कितनी अमीरी होती है, और भाव से जो दरिद्र है
वही दरिद्र होता है। दरिद्रता या अमीरी वस्तु में नहीं, धन में नहीं, मन में है, बाहर नहीं भीतर है। सुख दुख का कारण भी बाहर नहीं भीतर है। बाहर कहीं सुख नहीं, बाहर कहीं दुख नहीं, आपके भीतर ही दुख का कारण भी है और आपके भीतर ही सुख का कारण भी है। आज पास के गांव में गए तो बहुत गरीब घर के लोग थे, तो बहुत सामान्य, जो मजदूरी करते हों, मकान बनता है या खेतों में जो मजदूरी करते हैं, आदिवासी हैं, ऐसे लोग वो हिम्मत नहीं करते थे। कभी आते थे बड़े भाव से, यहां पर धूप में 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर आते थे। कभी किसी बस मिल गई तो आ गए। कई बार तो उनके पास किराया भी नहीं रहता था, लेकिन यहां पर आते भाव से। सब जितना आश्रम है यहां पर जहां मैं बैठता हूं, आसपास की पूरी सफाई कर देना और सब व्यवस्थित कर देना, फिर पूजा करना, आरती करना, यह सब कुछ बड़े भाव से करते। तो बरसों हो गए, उनको ऐसा लगता था बहुत बड़े महाराज है, कैसे बुलाएं घर पर, हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन हिम्मत करके एक दिन कहा कि हमारे घर आ जाएंगे, हम सबके घर, हम क्यों नहीं आ जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, आपको 24 तारीख को आना है, हम सब लोग तैयारी कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, आ जाऊंगा। प्रोग्राम फिक्स हो गया। उन्होंने कहा कि कब आएंगे, हमने कहा कि शाम को आएंगे, क्योंकि सुबह हम लोगों को अपनी साधना करनी होती है, फिर दिन में भी थोड़ा विश्राम, स्वाध्याय इत्यादि, शाम को थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उस समय आएंगे। मैं नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करिएगा। क्यों? बोले पूरे दिन कोई कुछ खाएगा ही नहीं जब तक आप नहीं आ जाएंगे। तो क्या करें, सब सुबह आ जाइएगा। आपको कई घरों में जाना है तो धूप होगी, उसमें आप जा नहीं पाएंगे, कष्ट होगा आपको, तो हम लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सुबह सुबह आ जाना। हमने कहा ठीक है, आ जाएंगे। तो अब सुबह सुबह कितना भी जल्दी करते करते बज गया 9:30-10। तो वहां पर गए हम लोग। तो सुबह से वो 7 बजे से रोड पे ही खड़े थे। पहले हमारे घर जाए करे, गाड़ी रोक लिया और फिर आगे लेकर गए और अपने जो साड़ियां थी और जो गमछा होता है ना, जो क्या उसको और क्या बोलते हैं, तौलिया, परना, तौलिया, गमछा ऐसा बोलते हैं, वो गाड़ी से लेकर के पूरे जहां तक वो है आसन था, तखत थी, वहां तक बिछा दिया। कहीं कहीं साड़ी, कहीं गमछा, कहीं कुछ। तो उस पे से होकर के गए, बैठे। तो फल ले आया और किशमिश ले आया। तो क्योंकि मन में ऐसा था कि नहीं नहीं, हम लोग अपवित्र जैसे हैं, अशुद्ध हैं, छोटे हैं, पता नहीं महाराज जी हमारे यहाँ भोजन करेंगे नहीं करेंगे। तो फल ले आए और किशमिश ले आए, तुलसी पत्ता ले आए। तो उसका प्रसाद पाए, प्रभु का स्मरण करके, फिर अपना भक्ति भाव करके, और जो दक्षिणा दी जाती है, तो लिफाफा तो था नहीं उनके पास, तो जो कागज बच्चे लिखते हैं ना, ऐसे बच्चे पे कॉपी का जो पेज होता है, उस पेज को फाड़ करके उसमें दक्षिणा रख करके उसको अंदर लिखा था, हमारी तरफ से गुरु जी को इतना भेंट।
और उसको ऐसे मोड़ मार के सब पकड़ा दिया विवेक को। विवेक करा ये तो बड़ा अच्छा लिफाफा है। तो और पंखे कैसे थे उनके, जो आप लोगों ने पहले देखा होगा, टेबल फैन जिसमें जाली लगी रहती है, वो पंखे को ऊपर टांग रखा था, मतलब टेबल फैन को ऊपर वाला पंखा बना रखा था। और सबके टीन के, किसी क्या सीमेंट का था चद्दर, किसी क्या टीन वाला करकट था। तो अब वो कहे गुरुजी हम आपको इसलिए पहले बुला रहे थे, देखो गर्मी हो रही है ना, धूप लग रही है ना। फिर ऐसे कर करके हम लोग सब घरों में गए। फिर उसके बाद लौट कर आए तो विवेक ने फिर वो लिफाफे खोले, तो लिफाफे खोल के देखे, गुरुजी ये क्या? मैं बोला क्या? बोले देखो इतने गरीब हैं कि आपके पास वो पैसा बचाने के लिए 10-10 किलोमीटर धूप में पैदल आते हैं, लेकिन देखो ये कितनी दक्षिणा दी है। बोले कितनी दक्षिणा दी? बोले 5,000 रुपए दक्षिणा दी है। उनके लिए 20 रुपए भी 20,000 के बराबर है। बोले गाय माता के लिए। फिर तब तक दूसरा लिफाफा खोला है इसने, उसमें 4500 निकला। तो 500 इसको दिया था अलग से, हमें कुल 5,000 उसमें भी, जबकि वो इतने सामान्य है जैसा आप लोगों को बता ही दिया मैंने। आप सब स्थिति को समझते ही होंगे। तो ये कहते हैं भाव, इसमें धन का कोई महत्व नहीं है। ऐसा नहीं कि धन बहुत दिया इसलिए भाव है, ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन ये तो जरूर कहना चाहूंगा कि जितना ही भाव बढ़ता जाता है, अपना तन मन धन सब समर्पित होता जाता है। प्रेम में, समर्पण में कुछ बचाने का भाव नहीं रहता। प्रेम और समर्पण में सर्वस्व दे देने का भाव रहता है। भक्त भगवान को सर्वस्व अर्पण कर देता है, सब मेरे स्वामी का है। ये बाल बच्चे भी भगवान के हैं, अतः बाल बच्चों को भी भगवान को समर्पित कर देता है। प्रभु जाने, प्रभु ने इन्हें जन्माया है, ये भगवान की आत्माएं हैं, ये भगवान के जन्माए हुए होने से ये भगवान के हैं, मेरे नहीं हैं। मैं इन्हें समर्पित करता हूं। जैसे तो जहां पर भाव होता है, समर्पण होता है, वहां पे देना नहीं पड़ता, सोच के देना नहीं पड़ता, सब अपने आप भगवान के लिए समर्पित हो जाता है। और यह भी बड़ी आश्चर्य की बात है, जैसे सुदामा ने भगवान को 3 मुट्ठी चावल दिया, वो उनका सर्वस्व था, घर में कुछ खाने को नहीं था, पड़ोसी घर से 3 मुट्ठी चावल मांग कर ले गए थे, लेकिन सर्वस्व था उनका वो। कई दिनों से बच्चे भूखे, उधार मांगकर 3 मुट्ठी चावल ले गए, और वो भगवान को जब अर्पण किया तो भगवान ने भी क्या दिया ये सभी जानते हैं। तो भाव में सर्वस्व समर्पण होता है। जो हमारा प्रिय है उसी को हम अपना प्रिय दे दें। प्रिय वस्तु भगवान हमारे सबसे प्रिय हैं, अतः जो हमारा सबसे प्रिय है उसको हम अपना सबसे प्रिय अर्पण कर दें, तो हम भगवान के परम प्रिय हो जाते हैं। किसी को अपना धन परम प्रिय होता है। सुदामा का धन था 3 मुट्ठी चावल, वह जब अर्पण कर दिया तो भगवान के परम प्रिय हो गए। भगवान ने उन्हें द्वारिका जैसा ऐश्वर्य दे दिया। भगवती द्रौपदी ने शिशुपाल का वध करते समय जब भगवान की उंगली छिल गई तो साड़ी का टुकड़ा फाड़कर भेंट किया, भगवान के हाथों पट्टी बांध दी, खून बह रहा था। तो
भगवान ने अनंत गुना बढ़ा दी साड़ी, लाज बचाई। ऐसे ही आज उन गरीबों का भाव देखा, जिनके पास खुद पंखे के पैसे नहीं है। कितने का पंखा आएगा? 2000 2500, इससे ज्यादा का तो आएगा नहीं। अब 5000 हमको दे दिया, जबकि घर में पंखा खुद के लिए नहीं है। और बुरा नहीं मानना चाहिए, ये भाव की बात सिद्ध करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, पैसे की बात यहां नहीं की जा रही है। जैसा कि कहा कि झोपड़ी से लेके महल तक, पेड़ के नीचे से लेकर एसी तक हम लोग रोज घूमते हैं और सबकी चित्त स्थिति को देखते हैं। एक जगह गए तो वहां उनकी सिर्फ कोठी 30 करोड़ की थी। और बड़े धनवान थे, कई फैक्ट्रियां थी। लेकिन चलते समय संतों को क्या दिया? एक को 500 दिया, एक को 1100 दिया। लेकिन चूंकि संतों को कोई पैसे से लेना देना नहीं होता, यहां भाव की बात की जा रही है कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। भाव से ही अमीर होते हैं और भाव से ही गरीब होते हैं। तो भाव में सबरी ने भगवान को बेर खिलाया, भाव में सुदामा ने भगवान को तंदुल भेंट किया, भाव में द्रौपदी ने भगवान को साड़ी का टुकड़ा भेंट किया। उसका क्या परिणाम हुआ वो सभी जानते हैं। ऐसे ही उनमें और आज जो घटना घटी उसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। सुदामा में और आज जो माताएं थीं, जो पुरुष थे, जो गांव के लोग थे, उनमें क्या अंतर था? भाव तो वही है उनका। तो हमें भाव से धनवान बनना है। भाव से एक मुट्ठी चावल भी अर्पण करोगे तो भगवान के लिए वो बहुत होगा, और बिना भाव के सब कुछ दे दोगे तो भी भगवान को स्वीकार नहीं होगा। आप अगर करोड़ों रुपए दे भी दो दक्षिणा, करोड़ों रुपए दक्षिणा दे भी दो, लेकिन बिना भाव के दो तो उसका मूल्य नहीं है भगवान के पास। लेकिन भाव से तुलसी पत्र भी अर्पण करो तो बहुत है भगवान के लिए। जैसे सुदामा का 3 मुट्ठी चावल ही बहुत हो गया भगवान के लिए। हाँ, लेकिन चालाकी नहीं कि दारू में तो खर्च कर देते हैं रोज के 2000 5000 और दक्षिणा देते हैं 10 रुपया। मंदिर में जाते हैं 10 की जली नोट चढ़ाते हैं, जो नहीं चलता है वो पैसा चढ़ाते हैं, और दारू पी जाते हैं 2-3 हजार की। फालतू चीजों में, फैशन में पता नहीं कितने, अगर अलमारियां खोल दो तो इतनी साड़ियां, इतने सूट भरे रहते हैं माताओं के, अलग अलग सैंडल, अलग अलग जूते, अलग अलग साड़ियां, उनके मैचिंग के, फिर बिंदी, फिर वो। ऐसे ही भले 10 रुपए कहीं मंदिर में चढ़ाए नहीं चढ़ाए, लेकिन 10,000 का सूट हर महीने जरूर आना चाहिए। तो ये भाव की दरिद्रता है। भाव से गरीब लोग ऐसा करते हैं। धन का महत्व तो नहीं है, लेकिन भाव क्रिया में दिखता है। क्रिया में भाव दिखाई पड़ता है। आप जो करते हो उसमें आपके भीतर का भाव दिख जाता है। और व्यवस्था में आप भाव में तुलसी पत्र भी अर्पण करते हो, वो भी दिख जाता है। तो हम कहाँ चालाकी करते हैं, कहाँ छल करते हैं, कहाँ अपने को बचा कर रखते हैं और कहाँ अपने को अर्पण कर देते हैं,
यह चिंतन करना चाहिए। आज सबको थोड़ी गहरी चोट दी गई है, इस पर सब विचार करना।